अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी इंशाल्लाह। तो मैं आज आपको अपना एक नॉर्मल सा बट एक बिजी डे दिखाऊंगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऑफिस जाने वाले लोग सारा दिन करते क्या हैं, तो मैं आज थोड़ा सा आपको अपनी रूटीन दिखाऊंगी कि सारा दिन में हम लोग क्या कुछ करते हैं। बेसिकली मेरा तो दिन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। मैं सुबह अपनी प्रिपरेशन करती हूँ ऑफिस जाने की, और उसके बाद जो है वो एक चीज़ का मुझे लगता है सबको ख्याल रखना चाहिए। सुबह के टाइम आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सारा दिन आप पे इतना ज़्यादा बर्डन होता है, इतना फ्रस्ट्रेटेड गुजरता है। अगर आप अपना दिन भी इसी तरह स्टार्ट करेंगे टेंशन्स में और भागने दौड़ने में, तो वो आपका पूरा दिन इतना ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपनी रूटीन से 10-15 मिनट पहले आप उठ जाया करें, ताकि आप सारी चीज़ें टाइम पे अपनी स्केड्यूल कर लें। मैं भी इसी तरह करती हूँ और मैं सब कुछ अपना टाइम पे करके ऑफिस की तरफ निकल चुकी हूँ। इस्लामाबाद का मौसम आप देख रहे हैं कि सुबह से इतनी तेज़ धूप फील होती है और अच्छी खासी गर्मी फील होती है। आई डोंट नो कि बाकी लोगों को भी सेम फील होता है या नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा आजकल लगता है कि बहुत गर्मी है। आई होप कि 1-2 दिन में अच्छा मौसम हो जाएगा और बारिश हो जाएगी, लेकिन अभी तो आप देख रहे हैं अच्छी खासी धूप है। All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time. और सुबह जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, हर कोई भागने दौड़ने में मसरूफ़ होता है कि वो टाइम पे अपने ऑफिस पहुंच जाए। सबका दिन बिल्कुल भी सेम नहीं होता, सबके एजेंडा चेंज होते हैं, डेली टास्क चेंज होते हैं। इवन मेरा भी हर दिन सेम नहीं होता। मेरे एक दिन एक मसरूफियात होती हैं सारा दिन, अगले दिन एक अचानक कोई काम आ जाता है जिसमें आपकी सारी दिन की जो आपने स्केड्यूल बनाया होता है वो डिस्टर्ब होके आपको वो टास्क करना पड़ता है। तो जो लोग ऑफिस जा रहे हैं वो मुझसे बिल्कुल रिलेट करते हैं। वैसे तो मैं अपनी डायरी बनाती हूँ, जिसमें मैं एक दिन पहले सब कुछ नोट डाउन कर लेती हूँ कि अगले दिन मुझे क्या कुछ करना है, कितनी मीटिंग्स हैं, कितने मुझे टास्क करने हैं और क्या कुछ है। लेकिन इसके अलावा भी डेली बेस पे मैं जब सुबह जाती हूँ तो मैं अपनी ईमेल्स चेक करती हूँ, और कभी-कभी सारा स्केड्यूल चेंज हो जाता है। I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to. खैर मैंने दिन गुजार लिया। आई एम रियली सॉरी, मैं आपके लिए दिन की रूटीन नहीं कर सकी रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम थे। तो मैं अब एक इवेंट पे जा रही हूँ जहाँ पे मैं इनवाइटेड हूँ। मैं आपसे वहाँ पे मिलती हूँ। I've been holding on so tight, 'cause all that I do. और जब मैं बाहर निकली, सुबह मैं आप लोगों को बता रही थी कि इस्लामाबाद में इतनी गर्मी है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली मौसम बिल्कुल चेंज था। बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, इतना अच्छा मौसम था और इतनी ठंडी हवा थी। और मेरे आगे ये बस है इस्लामी यूनिवर्सिटी की, और इससे इतना मतलब ये लोग, मुझे तो लगता है कि अपनी बसेस की कोई मेंटेनेंस या रिपेयर नहीं करवाते हैं। इतना ज़्यादा ये पोल्यूशन फैलाती हैं, इतनी ज़्यादा ये पोल्यूटेड होती हैं कि सारा रास्ता जो है वो आपका इतना ही गंदा गुजरता है। ये आप देख सकते हैं कितना काला धुआं निकल रहा है। तो थोड़ा सा मैंने अपनी गाड़ी स्लो करवा दी थी कि थोड़ा सा मुझे इससे थोड़ा सा डिस्टेंस हो, ताकि मैं जो अच्छा मौसम है वो तो इंजॉय कर सकूं। वरना तो ऑलरेडी इतनी गर्मी थी और अभी थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है। और आगे मेरी ये बस आ गई है और इतना काला धुआं ये निकाल रही थी, और स्पेशली मैंने रिकॉर्ड भी इसीलिए की है। I've been holding on so tight. और ये खैर ये आपने देखा ही होगा, ये मार्का हक का मोन्यूमेंट बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसके ऊपर काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो कि अच्छी बात भी है। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि टूरिस्ट जब आते हैं तो इस्लामाबाद में कुछ न्यू चीज़ें होनी चाहिए जो वो देखें। और ये है सबसे बड़ा फ्लैग। इसकी पहले जगह थोड़ी सी चेंज थी, अब इन्होंने थोड़ी सी इसकी जगह चेंज कर दी है। आप क्लाउडी वेदर देखें कितना अच्छा है, और इतनी बिलीव में इतनी ठंडी हवा थी कि बिल्कुल बंदा फ्रेश हो गया था। और जो मैं सुबह से बिजी थी और सुबह से मैं काम कर रही थी, मुझे बिल्कुल फील हो रहा था कि बस मेरी सारी थकन उतर गई है, मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ। तो अभी मैं बेसिकली एक इवेंट पे जा रही हूँ। मैं अभी जाके वहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि मैं जा कहाँ रही हूँ। ज़्यादातर लोग क्योंकि बारिश और अच्छे मौसम की वजह से भी निकले हुए हैं, और इसके अलावा इस टाइम थोड़ा सा लोग ऑफिस की भी छुट्टी हो रही होती है, तो थोड़ी सी ट्रैफिक ज़्यादा भी होती है। This time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but never.
और ये मैं अभी I-8 क्रॉस कर रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ पे जो ये ब्रिज है, यहाँ से तकरीबन जो मार्गिला के माउंटेन्स हैं वहाँ तक बहुत अच्छा व्यू आता है। तो जब भी बारिश होती है या कुछ ऐसा अच्छा वेदर होता है तो लोग यहाँ पे खड़े होके यहाँ से पिक्चर्स बना रहे होते हैं, यहाँ से पूरी सब कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ बारिश ने धो दिया है और काफ़ी लोग यहाँ पे रुक रहे हैं। लेकिन नीचे आपको लाइन नज़र आ रही होगी कि जो लोग ऑफिस से छुट्टी करके आ रहे हैं वो बेचारे अपने घरों को जा रहे हैं। और इस टाइम अच्छा खासा ट्रैफिक जैम होता है डेली बेस पे, और जब जिस दिन बारिश होती है उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही थोड़ी सी ट्रैफिक ज़्यादा फील होती है। एंड आई होप कि मैंने इस तरफ वाली रोड ले ली है, एंड आई होप कि मैं इसमें स्टक ना हो जाऊँ, जो कि मुझे लग रहा है कि मैं स्टक हो जाऊँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए तकरीबन 10-15 मिनट के लिए स्टक हो चुकी थी। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि बाइक्स वालों का थोड़ा सा फ़ायदा है, बाइक पे जो होता है वो साइड से कहीं से भी रास्ता बना के निकल जाता है। तो ये लोग तो निकल रहे हैं और मुझे काफ़ी देर यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने घरों को जा रहे थे और कुछ लोग तो ऐसे थे जो सिर्फ मौसम एंजॉय करने के लिए निकले हुए थे। I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. खैर मैं अब काफ़ी देर वेट के बाद ट्रैफिक दोबारा से चल पड़ी और मैं भी अपने रास्ते निकल चुकी हूँ। और ये क्लब रोड है और इतना खूबसूरत लग रहा था ये, क्योंकि जब मौसम अच्छा होता है तो सब कुछ वैसे ही थोड़ा सा अच्छा फील आती है कि सब कुछ साफ़ सुथरा और ठंडी हवा चल रही थी। और मुझे एक मार्की में जाना है, अब सबको पता ही होगा, अगर जिनको नहीं पता जो दूर से देखते हैं तो उनको मैं बताती जाऊँ कि ये इस रोड पे बहुत सारे हॉल हैं, बहुत सारी मार्कीज़ हैं जहाँ पे लोग अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मुझे जिस इवेंट पे जाना है जहाँ पे मैं इनवाइटेड हूँ वो है ट्यूलिप मार्की, और वहाँ पे कुछ मेडिकल से रिलेटेड इवेंट है जहाँ पे डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो उनके स्टॉल्स होंगे, और डिफरेंट जो है वो फॉर एग्जांपल डिवॉट्सन है, फार्मेसीज़ के हैं, इवन लेबॉर्ट्रीज़ के हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। तो मैं ज़रा आपको अंदर से थोड़ा सा इवेंट का हाल बताऊँगी। अच्छा, यहाँ ये जो रोड है इसको 2-3 रास्ते आते हैं। एक हम वैसे तो मैं बेसिकली दूसरे रास्ते से अगर आ जाती तो आई थिंक कि मैं बहुत जल्दी पहुँच जाती, लेकिन शायद मैंने अपनी सिलेक्शन थोड़ी सी गलत कर दी है रास्ते की। लेकिन एनीवे अब मुझे लगता है थोड़ी सी मैं लेट हो चुकी हूँ क्योंकि बिल्कुल शाम हो चुकी है और जो इवेंट का टाइम था वो 7 PM तक था। तो आई होप कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ और मैं आपको सब कुछ दिखा दूँ। लेट्स सी कि क्या है। और खैर कम से कम हम थोड़ा सा वेदर तो एंजॉय कर रहे हैं, तो हम यही इस चीज़ में पॉजिटिविटी निकालेंगे कि कुछ तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी बुरा हो तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना ही पड़ता है। और क्योंकि आप जितना नेगेटिव सोचेंगे उतनी ही आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट आते रहते हैं। अगर हम थोड़ा सा हर चीज़ में पॉजिटिव सोचें तो उतना ही हमें वो चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ बुरा ही किया होता है, कुछ कुछ उसमें अच्छाई ज़रूर होती है। खैर एनीवे मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे और मुझे अच्छी खासी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं यहाँ पे। इसका मतलब यही है कि अभी तक तो इवेंट चल रहा है यहाँ पे, और आई होप कि मुझे अभी थोड़ी सी यहाँ पे पार्किंग भी मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी मुझे थोड़ा सा लेट में हो चुकी हूँ। तो अगर पार्किंग का भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर तो और ज़्यादा मेरे लिए इशू बन जाएगा। अभी मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क करती हूँ और इंशाल्लाह फिर आप लोगों को मैं अपने साथ अंदर इवेंट पे लेके जाती हूँ। I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time. और मुझे पार्किंग मिल गई है, शुक्र है। तो अभी हम चलते हैं और वेदर देखें कितना हसीन हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा था और इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कुछ बाहर आपको साइन भी नज़र आ रहे होंगे कि कौन कौन सी कंपनीज़ यहाँ पे आई हुई हैं। और लोग ऑलरेडी कुछ, अच्छा ये है 2 दिन का इवेंट, तो कुछ लोग पहले दिन आए हैं, कुछ लोग सेकेंड डे आएंगे। तो जाके हम अंदर देखते हैं। ये अच्छा, आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि इन्होंने ऑफ़र्स भी लगाई हुई हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, और कुछ यहाँ पे प्राइजेस भी मिलेंगे, कुछ शायद एक्टिविटीज़ भी हों। अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको अपने साथ अंदर लेके जाती हूँ और फिर देखते हैं कि अंदर क्या कुछ हो रहा है। और यहाँ पे डेट भी मेंशन है 17 एंड 18। तो अगर कोई आना चाहता है तो वो इन 2 डेट्स में आके देख सकता है। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, यहाँ पर कोई टिकट नहीं था, कुछ भी नहीं था, और ये किसी के लिए भी ओपन था, कोई भी आ सकता था इस इवेंट में। I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine.
अच्छा, जिन कंपनीज़ ने या जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ था, उन्होंने उन सब ने कोई ना कोई ऑफ़र लगाई हुई थी। जैसे कोई लेबॉर्ट्रीज़ थी तो उन्होंने 50% ऑफ लगाया हुआ था, और जिस तरह डिवॉर्सन है, मैंने डिवॉर्सन का देखा था, वहाँ पे आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आई साइट चेक कर रही थी। वहाँ पे एक डॉक्टर बैठी हुई थी जो कि आपको सारा कुछ गाइड कर रही थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो मेडिसिन की कंपनीज़ हैं, उन्होंने मेडिसिन पे ऑफर्स लगाई हुई थी, बाय 1 गेट 1 फ्री, और इवन 35% ऑफ, और स्किन केयर की थी, और इवन यहाँ पे स्किन की डॉक्टर्स भी थी जिनसे आप अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन करवा सकते थे, और फिर वो आपको फर्दर गाइड कर रही थी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे खासे डॉक्टर्स की टीम आई हुई थी। तो आपको मैं थोड़ा सा सारे स्टॉल्स का दिखा रही हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ है क्या नहीं है। और No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. एक स्टॉल से मैंने थोड़ी सी परचेजिंग की थी, वहाँ पे छोटी सी मैंने एक एक्टिविटी भी की थी, वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मेरा एक गिफ्ट भी निकला था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका कोई भी छोटा सा भी गिफ्ट निकलता है या कुछ भी आप प्राइस विन करते हैं तो आपको इंतहाई खुशी होती है उस चीज़ की। No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, यहाँ पे मैं आपको अपना जो मैंने विन किया है गिफ्ट वो दिखा रही हूँ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। हालांकि हम चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें या कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं लाइफ में जो कभी कभी करने से आपको वैसे ही खुशी होती है कि आप कुछ ना कुछ फन एक्टिविटी कर रहे हैं या कुछ इस तरह का हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, एक्साइटेड होते हैं हम उस चीज़ को लेके। तो इसलिए मैं आपको इतनी खुशी से वो दिखा रही थी कि मैंने ये विन किया है। I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even eyes? अच्छा जी, ये था इवेंट जिसको मैंने आपको छोटे क्लिप्स में दिखाया ताकि आप भी देख सकें। और यहाँ से मैं बाहर जा रही थी और मौसम और ज़्यादा हसीन हो गया था क्योंकि शाम भी थी। शाम को वैसे भी इस्लामाबाद का मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, लेकिन आज क्योंकि बारिश थी तो आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, और लोग वैसे ही बाहर खड़े थे, इंजॉय कर रहे थे। और अभी मैं घर जाऊँगी और उसके बाद मैं आपको फर्दर एक्टिविटीज़ अपनी दिखाऊँगी कि मैं मज़ीद अपने दिन में क्या करती हूँ। अभी मैं थोड़ा आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी ताकि आप देखें। और यहाँ पे बाहर फूड स्टॉल्स भी थे जिनको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर तो नहीं किया। So tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my आपको मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, और लोग यहाँ पे कुछ फूड इंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही खड़े हैं। बेसिकली माइंड फ्रेश करने की बात होती है। आपको जिस चीज़ से, जिस एक्टिविटी से खुशी मिलती है, आपको वो लाइफ में ज़रूर परस्यू करनी चाहिए, क्योंकि काम तो होते रहते हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो वो आपके लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी मेंटल वेलनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई थी। खैर, अब मैं अपने घर जा रही हूँ वापस, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ इस रोड का। अच्छा जी, मैं अपने घर तकरीबन पहुंच चुकी थी। मैंने चेंज किया, मैं फ्रेश हुई, और इसके बाद मैंने थोड़ी सी अपनी एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें इंसान को ज़रूर करनी चाहिए, जैसे कि अपनी हेल्थ के लिए जो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको अच्छा फूड खाना चाहिए, क्योंकि जितना आप हेल्दी होंगे इतने आप अच्छे से काम कर सकेंगे, इतना अच्छे से आप अपनी फैमिली को देख सकेंगे, और इतने अच्छे से आप बाकी अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ कर सकेंगे। अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप किसी भी काम के काबिल नहीं रहते हैं। तो एटलीस्ट आप दिन का कुछ हिस्सा अपने लिए ज़रूर निकाला करें, चाहे आप आधे घंटे की वॉक करें, आप जिम जाएँ या कोई भी एक्टिविटी करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मिलूंगी और एक न्यू दिन का एक न्यू एक्टिविटी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपना दिन गुजारती हूँ। और मैं कोशिश करूंगी कि अपने व्लॉग्स की जो जर्नी है वो आपके साथ कंटिन्यू रखूँ। अल्लाह हाफिज़।